फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विजय क्लासेस। अभी जो क्लास चल रहा है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी जो क्लास चल रहा है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं अभी इस क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बता रहा था। कार्बन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कार्बन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दो आधार पे किया गया है। पहला आधार है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड एंड दूसरा आधार है फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या? देखिए, किसी भी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। यानी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट वह ग्रुप जिसपे उस कंपाउंड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता हो उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला करके अल्कोहल बनते हैं, तो ये अल्कोहल हो गया, यानी इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ R रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 ये एल्काइल ग्रुप है। तो R सभी जगह एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, ये फॉर्मूला है। अल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, एमीन एंड हैलाइड। देखिए, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये होता है इस टाइप से। ईथर ग्रुप में दोनों साइड में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, एल्काइल समूह होता है और बीच में ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही इसे ईथर बनाता है। दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही इसे ईथर बनाता है। अब कीटोन को देखिए, कीटोन में भी दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। कीटोन दरअसल CO होता है और इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। यानी दो एल्काइल ग्रुप के साथ यदि CO कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ा हुआ हो तो वो कीटोन ग्रुप कहलाता है। ऐसे कीटोन कहते हैं। तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO और साथ में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। इसे इसका नाम भी एल्डिहाइड है। इस ग्रुप के सभी मेंबर का नाम एल्डिहाइड होता है। साथ में उसके साथ जो एल्काइल होता है, जो रिलेटेड एल्काइल होता है, उसका नाम पहले लिखा जाता है और बाद में एल्डिहाइड जोड़ा जाता है। वो तो नॉमेनक्लेचर में मैं बताऊंगा कि नॉमिनिकेट कैसे किया जाता है, कैसे नामकरण किया जाता है। इसके बाद है एसिड।
एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ। और इसका स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप से होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यदि एल्काइल ग्रुप के साथ COOH जुड़ा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके बाद है एमीन, NH2। ये भी एल्काइल के साथ यदि NH2 जुड़ा हो तो वो एमिनो ग्रुप का होता है, जिसे हम एमीन कहते हैं। और हैलाइड ग्रुप, हेलोजन आप जानते ही हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबों को हम हेलोजन कहते हैं। और जब ये कोई कंपाउंड बनाता है तब इसे हम हैलाइड कहते हैं, यानी ये हो जाता है एल्काइल हैलाइड। देखिए नामकरण क्या होता है। यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ये अल्कोहल है, यानी एल्काइल एल्कोहल। जैसे मेथेन है CH4, तो उस मेथाइल क्या हो जाएगा CH3। तो यदि CH3OH है तो मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी प्रकार दोनों तरफ यदि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे मेथाइल, मान लीजिए इधर मेथाइल इधर भी मेथाइल है, तो डाइमेथाइल कीटोन, डाइमेथाइल ईथर, नॉट कीटोन सॉरी, डाइमेथाइल ईथर। यदि एक तरफ इथाइल एक तरफ मेथाइल हो तो एथाइल मेथाइल ईथर। इस प्रकार से कीटोन में भी उसी प्रकार से होता है, एल्काइल कीटोन, डाइएल्काइल कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दोनों में थोड़ा सा नाम में अंतर होता है। इन दोनों का पहला दो मेंबर, इसका और इसका, हैलाइड ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों ही ग्रुप के फर्स्ट दो मेंबर्स का नाम जो है वो ट्रेडिशनल नाम है, पारंपरिक नाम है। पहला मेंबर जो होता है इसका फॉर्मल्डिहाइड, और उसके बाद वाला मेंबर होता है एसिटाल्डिहाइड। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पहला और दूसरा मेंबर का नाम भी इसी प्रकार का होता है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बाद में फिर यदि C3, C4, C5 इस तरह से जुड़े होते हैं तब उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। जैसे यदि मान लीजिए कि C3H7 जुड़ा हो तो ये प्रोपाइल एल्डिहाइड हो जाएगा। उसी तरह से प्रोपाइल एसिड हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। वो नामकरण होने पर मैं बताऊंगा, मैं नामकरण जब करूंगा, जब नॉमिनिकेशन करूंगा तब बताऊंगा। उसी प्रकार से एमिनो ग्रुप में भी यहाँ एल्काइल जुड़ा हुआ होता है, जैसे मिथाइल एमीन, एथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन। अब ये हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन के साथ यदि एल्काइल जुड़ा हुआ तो एल्काइल क्लोराइड। यदि ब्रोमीन के साथ कोई एल्काइल जुड़ा हुआ है तो एल्काइल ब्रोमाइड, या आयोडीन के साथ यदि कोई एल्काइल जुड़ा हुआ है तो एल्काइल आयोडाइड। जैसे मेथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। उसी प्रकार से मेथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी प्रकार आयोडीन के लिए मेथाइल आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड। तो इस प्रकार से ये फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ करके एक कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, और उस कार्बन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो इन्हीं ग्रुप्स पर
डिपेंड करता है। इन्हीं ग्रुप के आधार पर ही उनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यदि OH है तो वो एल्कोहल है, यदि COOH है तो एसिड है, यदि CHO है तो वो एल्डिहाइड है, O है तो ईथर है। इसी प्रकार से सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज वो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के आधार पे होता है। अब मैं आपको सबसे पहला ग्रुप के बारे में बताता हूं जो कि एल्कोहल। और नॉमेनक्लेचर करके भी बताऊंगा मैं IUPAC पद्धति से। कॉमन नाम और IUPAC, यह आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहल का कॉमन नेम एंड IUPAC। IUPAC, I for international, U for union of, P for pure, A for applied and C for chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry। अब जैसे देखिए, मान लीजिए CH3OH, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आप लिखिए। इस प्रकार से तो कॉमन नाम इसका हो जाएगा, इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नाम हम पहले लिखेंगे, यानी इसका कॉमन नेम में होता है एल्काइल एल्कोहल। और IUPAC में नाम हो जाता है एल्केनो। तो अब देखिए ये मेथाइल है तो मेथाइल एल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC में इसका नाम मेथेनॉल। इसी प्रकार से C2H5OH, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा। तो ये एथाइल है, ये मेथाइल है, तो ये एथाइल एल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC नाम होगा इसका एथेनॉल। इसी प्रकार C3H7OH, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ये। इसमें यहां से यहां तक देखें
3 कार्बन है यानी प्रोपेन, तो ये प्रोपाइल है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल और IUPAC का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। नामकरण के लिए क्या करते हैं कि रिलेटेड एल्केन से IUPAC मैं बताता हूं। एल्केन से हम ANE रिमूव करते हैं, तो क्या बच गया आपका ALK E को रिमूव करते हैं, तो बच जाता है आपका ALK ये बचता है। अब इसमें हम जोड़ देते हैं OL, तब ये बन जाता है एल्केनॉल। यही तरीका है, रिलेटेड एल्केन से E को रिमूव कर देते हैं, E को रिमूव करने पर ये ALKAN हो गया। अब इसके साथ हम OL जोड़ देते हैं, तो ये बन गया एल्केनॉल। जैसे कि मेथेन से यहां देखिए, मेथेन से E को रिमूव कर दिया गया और OL जोड़ दिया गया, मेथेनॉल हो गया। उसी प्रकार से एथेन से E हटा करके OL जोड़ दिया गया, एथेनॉल हो गया। प्रोपेन से E हटाकर OL जोड़ दिया गया, प्रोपेनॉल। अब कॉमन नेम में रिलेटेड एल्केन से ANE रिमूव करते हैं, तो ALK बन गया। अब इसके साथ हम YLE जोड़ते हैं, तो एल्काइल है, और साथ में अल्कोहल लिखते हैं। जैसे कि ये मेथेन है, मेथेन को मेथाइल कर दिए, मेथेन से हम AN रिमूव किए, तो METH बचा। अब इसमें हम YLE जोड़ दिए, तो मेथाइल हो गया। और साथ में अल्कोहल जोड़ देंगे, इसी प्रकार से मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, एथेन से एथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। इसमें मेथेन से मेथेनॉल, एथेन से एथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, पेंटेन से पेंटेनॉल, हेक्सेन से हेक्सेनॉल, हेप्टेन से हेप्टेनॉल, ऑक्टेन से ऑक्टेनॉल। इसी प्रकार से इसमें प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, हेक्साइल एल्कोहल, हेप्टाइल एल्कोहल, ऑक्टाइल एल्कोहल, ये सब इस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं और इस प्रकार से कंपाउंड्स बनते हैं। धन्यवाद आज के क्लास के लिए।